बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से तहसील रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक मियां चन्नू नवाही गांव 120 में सरकारी ज़मीन के तनाज़ा पर फायरिंग, एक खातून कत्ल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 खवातीन समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला की नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मियां चन्नू के नवाही गांव 120 में 2 साल से सरकारी ज़मीन पर कब्जे का तनाज़ा चला आ रहा है। गुज़िश्ता शब गाँव के नंबरदार पीर बख्श ने अपने साथियों से मिलकर ज़मीन पर कब्जा करना चाहा तो रियाज ग्रुप ने पुलिस 15 पर इतला कर दी, जिस पर पुलिस थाना सदर की नफरी मौके पर पहुंच गए, जिस पर नंबरदार ग्रुप मौके से फरार हो गया। SHO ज़ीशान के मुताबिक पीर बख्श नंबरदार को गवर्नमेंट की तरफ से 12.5 एकड़ ज़मीन अलाट हुई, जिसका वो कब्जा लेने गया और दोनों पार्टियों के आमने सामने फायरिंग से खातून आसिया की मौत वाक़या हुई। मज़ीद तफ्तीश में कन्फर्म होगा। जबकि काबिज ग्रुप जो कि 12.5 एकड़ ज़मीन गुज़िश्ता 40 साल से काबिज है ने अदालत से स्टे लिया हुआ है। कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और ऑन न्यूज़ की निशानदही पर सेक्रेटरी हेल्थ अली जान मोहम्मद पंजाब का हस्पताल का हंगामी दौरा। हस्पताल इंतजामात गैर तसल्ली बख्श करार, अवाम की जान और सेहत हमारी जिम्मेदारी। एक्सपायरी मवाद स्कैंडल की इंक्वायरी जारी है, मुलव्वस अफराद को करारवा की सजा दी जाएगी। सेक्रेटरी हेल्थ तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोटद्दू की स्पेशल एंटी क्राइम टीम की निशानदही पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के मामलात को देखने के लिए गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने THQ अस्पताल का हंगामी विजिट किया। ऑपरेशन थिएटर, इंडोर आउटडोर, जनाना मर्दाना और चिल्ड्रन वार्ड समेत इमरजेंसी का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के वार्ड्स में मौजूद मरीजों से हाल अहवाल भी दरियाफ्त किया और अस्पताल में मुयसर सहूलियात के बारे में भी पूछा। अक्सर मरीजों ने यही कहा कि हमें अद्वियात बाहर से खरीदना पड़ती हैं। सेक्रेटरी हेल्थ ने सेहत के सहूलियात के इंतजाम को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए MS और अमले की सरजंश भी की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, विजिट था का जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ की सर्विस डिलीवरी के सिलसिले में देखने के लिए मैं एक्चुअली पूरे साउथ पंजाब में विजिट्स पे आया हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब की स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं और आपके इल्म में है कि कोटद्दू हमारा बड़ा हाई वॉल्यूम वाला THQ है। इसकी रीवैम्पिंग का काम भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है, लेकिन कोई भी हेल्थ या अस्पताल जो है कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि हमने अपने सारे स्टैंडर्ड्स पूरे कर लिए हैं। ये एक मुसलसल एफ़र्ट है उसकी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की, दवाइयाँ फ्राहम करने की, HR फ्राहम करने की, बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट फ्राहम करने की। और इंशाल्लाह कोटद्दू हमारा जो कि एक बड़ा THQ है, हमारा एक CT स्कैन का प्रोजेक्ट है, 30 THQ अस्पतालों में लगा रहे हैं। कोटद्दू भी उनमें है। हमने उसकी एक प्रोक्योरमेंट की है, थोड़े रेट ज़्यादा आए हैं, अब दोबारा प्रोक्योरमेंट जा रहे हैं। इंशाल्लाह जब मेरा नेक्स्ट चक्कर लगेगा तो कोई ना कोई प्रैक्टिकल काम यहाँ पे CT स्कैन के बारे में भी शुरू। गुज़श्ता दिनों सर अखबारों में यहाँ एक्सपायरी का मामला चलता है, उसके बारे में और क्या देखें, जो इतने बड़े सिस्टम के अंदर हर वक्त कोई ना कोई चीज़ हो रही होती है, हम उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। जो आवाम है उनकी जो जान और ज़िंदगी और सेहत की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है और जो भी उसमें लोग इन्वॉल्व होंगे उनको करार वाकई सजा मिलेगी। सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ बड़े इशू आ रहे हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, रक्शे चोरी, उसके बारे में सर आपकी क्या डायरेक्शन है? देखिए, हम तो अपने लेवल पर ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो सिक्योरिटीज़ कंपनीज़ हैं उनको हायर किया गया है, उनको जो बुनियादी तनख्वाह है वो दी जा रही है। उनकी ज़िम्मेदारी में है कि वो ये टिकट्स के थ्रू इसको इशू करें और हिफाजत करें। ताहम अगर ऐसा कोई वाक़या होता है तो मैं MS साहब को भी कहूँगा और उस कंपनी से भी कहेंगे कि उसके लिए खातिर खान इंतजाम करें। खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से तहसील रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की हिदायत पर पुलिस लाइन में मुहर्रम हराम के पेश नज़र वॉलंटियर्स की सिक्योरिटी, जिसमें एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 112 स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी ब्रांच के इंस्ट्रक्टर्स ने ट्रेनिंग दी और बम डिस्पोज, बचाव का तरीकाकार, असला का इस्तेमाल और बचाव समेत फिजिकली चेकिंग के तरीकाकार बारे आगाही के साथ शुरका को सर्चिंग के मुख्तलिफ आलात, मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू के इस्तेमाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक DPO अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर चन्योर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना चिनाब नगर पुलिस की कार्रवाई, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में शराब बरामद, मुलजमान के कब्जा से मुख्तलिफ ब्रांड्स की 200 बोतलें वलायती शराब बरामद कर ली गई। मुलजमान में काशिफ मसीह और नदीम अहमद शामिल हैं। SHO थाना चिनाब नगर इंस्पेक्टर उमर फारूक ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ थाना चिनाब नगर में मुकदमा दर्ज, मजीद कार्रवाई का अमल जारी।
खबर शामिल करते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा नासिर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो शहीद का वो कौम की ज़कात है। तेरी बहादुरी और शुजाअत से हमने सीखा ये सबक ए सिराज खान रिसानी कि हम ज़र भी लुटाना जानते हैं, हम खून भी बहाना जानते हैं, वक्त पड़ेगा मिल्लत पर हम जान भी लुटाना जानते हैं। शहीद सिराज रिसाई तेरी जुर्रत और शुजाअत को हम सलाम पेश करते हैं। 13 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। शहीद वतन कराची सिंध के सदर ईद मोहम्मद बरोही मीडिया कोऑर्डिनेटर नासिर बलोच से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अरसा 4 साल गुजर गया मगर एक दिन भी ऐसा ना गुजरा जो शहीद वतन की याद ना आई हो। शहीद वतन को हमसे हमेशा के लिए जुदा किया मगर दिलों में आज भी जिंदा है। जुलाई को मुल्क दुश्मन नासिर ने दरिंगर के मुकाम पर फरजंद बलोचिस्तान शहीद वतन नवाबजादा मीर शहीद सिराज खान रिसानी को तकरीबन 300 लोगों के साथ शहीद जो एक तारीखी सानिया था जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। हम हुकूमत से मुतालबा करते इस दिन को कौमी सतह मुल्क भर में मनाया जाए। 13 जुलाई को दुश्मन ने हमसे एक उस्ताद, एक कायद, एक लीडर छीना है। अल्लाह पाक हमारे प्यारे लीडर शहीद वतन नवाबजादा मीर सिराज खान रिसानी को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। खबर शामिल करते हैं नासिर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा शोहदा फोरम के ज़ेर एहतमाम शोहदा दरिंगड़ की बरसी के मुनासबत से बॉयज स्काउट कोयटा में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब ज़ेर सदारत नवाबजादा मीर जमाल खान रिसानी के मुनक्किद हुआ। तकरीब में बड़ी तादाद में खवातीन और शोहदा के वर्सा समेत सियासी कबायली रहनुमा, चीफ ऑफ बंगज़ई सरदार कमाल खान बंगज़ई, सरदार नियाल खान करानी, मीर आसिम किरदगीलो, मीर लियाकत अली लहड़ी, रईस अब्दुल वदूद दहवार, हाजी ताज मोहम्मद रिसानी, मीर गुलाम हुसैन रिसानी, मीर फरीद खान रिसानी, मीर रियाज शाहवानी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मस्तोंग, मीर कासिम सरपरा, मीर सनाउल्लाह जतक, मीर हनीफ रुस्तमजई, मुख्तलिफ सियासी समाजी और कबायली शख्सियात समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तकरीब में शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। इनके विज़न को लेकर आगे ले जाने का अज़म करते हुए वतन अजीज़ की दफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करने का अहद किया गया। घोटकी से खबर शामिल करते हैं। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो से जाम शोरों तक 5 टोल प्लाजा पर टैक्स की मुबैना घपलों का इंकशाफ। NLC के ठेके की मुद्दत 10 रोज कबल खत्म हो चुकी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी नया टेंडर हो गया है मगर अभी तक अवार्ड नहीं किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी गुज़िश्ता 10 रोज से टोल प्लाजा की योमिया की आमदनी मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द की जा रही है। NHA एक टोल प्लाजा से योमिया 15 से 17 लाख रुपए की आमदनी होती है। NHA ज़राए नेशनल हाईवे सक्खर के अफसरान और एहलकारों की मिली भगत से भारी रकम खुर्द बुर्द की जा रही है। NHA ओबाड़ो, घोटकी और रोहड़ी से जाम शोरों तक तमाम टोल प्लाजों की रकम आर्जी ठेकेदार के जरिए जेबों में जा रही है। करोड़ रुपयों की बंदरबांट नेशनल हाईवे अथॉरिटी को करोड़ रुपए नुकसान हो रहा है। NHA टोल प्लाजा ओबाड़ो पर तो डेरो टोल प्लाजा की टैक्स पर्ची दी जा रही है। NHA टोल प्लाजा ओबाड़ो की पर्ची के बजाय तो डेरो टोल प्लाजा की दी जाने वाली टैक्स पर्ची ऑन न्यूज़ को मसूल। आला हुकाम ने मीडिया को अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। खबर शामिल करते हैं रहीम या खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तरंडा सवाई खान इंचार्ज पुलिस चौकी तरंडा सवाई खान महबूब खान अब्बासी की ASI से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की। प्रेस क्लब तरंडा सवाई खान के सीनियर सहाफ़ियों ने मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। तफसील के मुताबिक पुलिस चौकी तरंडा सवाई खान इंचार्ज चौकी महबूब खान अब्बासी के महकमा पुलिस में बेहतरीन कारकर्दगी और काबिलियत की फहरिस्त लिस्ट में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महबूब खान अब्बासी का नाम शामिल होने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने पर दोस्त अजीज़ और कारब दोस्तों की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। प्रेस क्लब तरंडा सवाई खान से सदर जामरब नवाज, चेयरमैन मिर्ज़ा शफीक, वाइस चेयरमैन काशिफ खान सांगी, सीनियर नायब सदर रईस खालिद महमूद खोखर, नायब सदर रईस अकबर चन्ना, जॉइंट सेक्रेटरी राना मोहम्मद ताहिर और दीगर सहाफ़ियों की तरफ से इंचार्ज चौकी महबूब खान अब्बासी को फूलों की माला पहनाई और मुबारकबाद दी। सब इंस्पेक्टर महबूब अब्बासी ने सीनियर सहाफ़ियों का वालहाना अंदाज में इस्तकबाल किया और इस मौके पर पुलिस चौकी इंचार्ज महबूब खान अब्बासी ने कहा है कि मेरी तरक्की का राज मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी को फ़र्ज
फर्ज समझ कर अदा किया और फ़रीक़ीन के दरमियान मेरिट और सुलह को तरजीह दी। थाना कोट समाबा पुलिस चौकी तरंडा सवाए खान हदूद में जराइम पेशा नासरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जराइम पेशा अफराद के लिए हमेशा की तरह मेरा अब भी यही पैगाम है कि अपना किबला दुरुस्त करके जराइम की दुनिया से तौबा कर लें, वरना अफसरान बाला के अहकामात और कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहे। कनकोर खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदा गुलाम नबी सब्जोई की इस रिपोर्ट में मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से सरदार तीगू खान तिगानी और सब्जोई कबीले अफराद पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ एहतजाजी रैली टावर चौक से लेकर प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में कसीर तादाद में मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सरदार तीगू खान तिगानी पर मुखालिफिन के कहने पर झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इलेक्शन की तैयारियां हैं जिससे इन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सरदार तीगू खान तिगानी ने हमेशा कच्चे में फौजी ऑपरेशन की हिमायत की है। वज़ीर आला सिंध और IG सिंध नोटिस लेकर फौरी तौर पर दर्ज मुकदमा ख़त्म किया जाए। मुकदमा ख़त्म ना होने पर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा पुलिस की कार्रवाई, मेहरान कार में मंशात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कार से 31 किलो चूरा सुपारी, 70 किलो खट्टा, 500 पैकेट गुटखा मावा और एक मेहरान कार बरामद। 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं। गुलाम अल्लाह थाना साकरू इंचार्ज पुलिस पोस्ट गुलाम अल्लाह, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हसन पताफी बमाल स्टाफ ने दौरान गश्त गुलाम अल्लाह ताब रोसर कालवी लिंक रोड दरगाह मासूम शाह के करीब कामयाब कार्रवाई करके मेहरान कार में गुटखा मटीरियल सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाकर 2 गुटखा मटीरियल सप्लायर मुलजमान मोहम्मद इब्राहिम वल्द मोहम्मद मूसा कनबहार और इम्तियाज अली वल्द शौकत अली महाजर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मेहरान कार को हिरासत में लेकर 31 किलो चूरा सुपारी, 70 किलो कत्था और 500 पैकेट गुटखा मावा बरामद करके मुलजमान के खिलाफ थाना साकरू पर गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। म्यूनसिपल कमेटी के तमाम मुलाजमीन ने दफ्तर की तालाबंदी करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाज रैली की शक्ल अख्तियार कर गया जिसको लीड रुस्तम अली, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर शाहीन, बल्दियाती वर्कर्स फेडरेशन कासिम हनीफ, सदर आज़ाद इत्तेहाद यूनियन CBA शहजाद हीरा, सदर जफाकश मजदूर यूनियन किया। इस मौके पर रुस्तम अली, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कासिम हनीफ, सदर CBA ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने हालिया जारी करदा नोटिफिकेशन बाबत बंद करने, लीव इनकैशमेंट और तनख्वाहों में कम इजाफा, पेंशन में कमी के पेश नज़र लाहौर सेक्रेटेरिएट के सामने जारी धरने के शुरा से इजहार यकजहती के लिए आज हमने रैली निकाली है और हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक पैगाम गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन वापस ना ले। एहतजाजी रैली SP चौक से शुरू होकर दिल चौक इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सैकड़ों मुलाजमीन ने शिरकत की। जनाब जी अस्सलाम वालेकुम। सदर शहजाद हीरा MC शेखपुरा। सर वे कि जिस तरह 3 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਿਆਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਵੰਡੀ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नारे ला हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, एक मुल्क दो कानून ना मंजूर, ना मंजूर, एक मुल्क। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा और टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्तियाक अहमद डोगर ने कहा है कि नून लीग का आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से वरन बड़ा वाजिया है। मुल्क के अवाम और इदारे इस बात से मुतफिक हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ही मुल्क को दरपेश बहरानों से निजात दिला सकते हैं। मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म और आने वाली हुकूमत के हवाले से फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी और पूरी कौम नवाज लीग के साथ खड़ी है जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी मरतबा मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएगी। उन्होंने कहा कि जो मकासद हमारा दुश्मन अपनी फ़ौज के ज़रिए हासिल ना कर सका वो मज़मूम एजेंडा इमरान खान ने सानहा 9 मई की सूरत में इदारों पर हमले करवा कर पूरा किया। इस सानहे के जिम्मेदार किसी रायात के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम आइंदा इंतखाबात में नवाज लीग को 1997 से भी बढ़कर मैंडेट देगी। मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस लौट कर अमली सियासत में किरदार अदा करेंगे तो पाकिस्तान 2 साल में अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा और मुल्क में खुशहाली का दौर शुरू होगा। CPAC मंसूबा मुकम्मल होगा और इसके समरात आना शुरू हो जाएंगे।
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब के सदर मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मौलाना हाफिज मोहम्मद कसीम शेखुपुरी ने कहा है कि स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती का घिनौना फेल और घटिया हरकत सख्त काबिल मजम्मत है। ये सानिया आज़ादी इजहार राय नहीं बल्कि मजहबी असूलों, अमन व इत्तेहाद के लिए तमाम आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी और दहशत गर्दी है। इस मकरूह हरकत से करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। महज बयानात या अवामी सतह पर एहतजाज काफ़ी नहीं। हुकूमत पाकिस्तान पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इस्लामोफोबिया, मुक़द्दस शख्सियात, कुतुब और इबादत गाहों की तौहीन के खिलाफ आलमी सतह पर भरपूर आवाज़ बुलंद करे और स्वीडन हुकूमत से मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का आलमी सतह पर मुतालबा करे। उन्होंने कहा कि स्वीडन में हुकूमती सरपरस्ती में कुरान पाक की बेहुरमती कुफरिया ताकतों की घटिया और घिनौनी सोच की कास है। अज़मत कुरान पर हमारी जान भी कुर्बान। तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक के लिए उम्मत मुसलमा को मुत्तहिद होना होगा। शेखपुरा से आपको बताते चले, वज़ीर आला पंजाब के साबिक पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साबी ने कहा है कि कश्मीरियों की आवाज़ खुद अरादियत को दबाया नहीं जा सकता। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय रियासती जबर और वहाँ होने वाली इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों का अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। हक और सच की आवाज़ को कभी बज़ोर क़ुव्वत दबाया नहीं जा सकता। भारतीय रियासती दहशत गर्दी के बायस लाखों बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। लातादाद बच्चों को यतीम किया जा चुका है। कश्मीर में आज़ादी इज़हार राय और एहतजाज पर पाबंदियां आयद की गई हैं। वहाँ अगर एहतजाज होता है, अफवाज कश्मीरी अवाम पर पेल्ट गन्स और आतिशी असला से बराह रास्त फायरिंग करती हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के हैरियत रहनुमाओं को हिंदुस्तान की जानिब से गिरफ्तार किया जाता है और हब्स बेजा में रखा जाता है, लेकिन शायद भारत ये भूल चुका है कि कश्मीरियों की आवाज़ को जबर और जुल्म के जरिए खामोश नहीं किया जा सकता। शेखपुरा से आपको बताते चले, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर उम्मीदवार PP 140 मियां खालिद महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान को मुस्तकीम और खुशहाल बनाना हमारी पार्टी की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान को इक्तिसादी बहरान से निकालने के लिए मुश्तरका इक्तिसादी रोड मैप ज़रूरी है। चंद आकबत नाअंदेश सियासी शब्दा बाजू ने अपनी हुकूमत के खात्मे के वक्त IMF के प्रोग्राम को बर्बाद किया। मुल्क को कमज़ोर करने वाले किरदार को बेनकाब करना और अंजाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। हमारी पार्टी का मंशूर पाकिस्तानी सियासत की सेहत की बहाली का नुस्खा और जवान तबके का नुमाइंदा मंशूर होगा। इससे काम पाकिस्तान आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि सबसे अहम चैलेंज मुल्क में माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क के लिए तरक्की का नया रोड मैप तैयार कर रही है। मुल्क को माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है। दुनिया की जंगें अब सरहदों की बजाय माशी जंगें हैं। पाकिस्तान में खुशहाली के बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम किसी दुश्मन की साजिश को वतन अजीज पाकिस्तान में कामयाब नहीं होने देंगे। आज़ादी एक नेमत है, इसकी कदर करें। इसराइल ने जनीवा में पाकिस्तान के खिलाफ हकूक़ की पामाली और हम जिन्स परस्ती बारे करारदाद पेश की, जो काबिल मज़म्मत है। इसराइल पहले फ़लस्तीन के हकूक़ की पामाली पर गौर करे। बैतुल मुक़द्दस पर जबरी कब्ज़े बारे इसराइल की खामोशी खुली मुनाफ़कत है। OIC का इजलास बुलाकर फ़लस्तीन का मसला बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को मुकम्मल मॉनिटर किया जा रहा है और मजहबी शिदत पसंदी पर मुश्तमिल मवाद पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत पायदार अमन के क़याम के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को मावनत हासिल करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को बेहतरीन अंदाज से हर सतह पर उजागर किया। पाकिस्तान अवाम कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतलका करारदादों के मुताबिक इनके नाकाबिल तनसीख हक खुद अरातियत के हसूल तक भारतीय जबर के खिलाफ इनकी मुनसफाना जदोजहद हिमायत जारी रखेगी। शेखपुरा से आपको बताते चले, चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी अज़मत अली गौरी ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मुल्की बका और सलामती के लिए अमन, भाईचारे और कौमी यकजहती के लिए हमें भरपूर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। सियासी जमातों को भी कौमी सलामती के इदारों के शाना बशाना खिदमात अंजाम देनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तहसील चेयरमैन चौधरी हसनैन फारूक ढिल्लू की तरफ से दिए गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए किया। इस्तकबालिया में अमन कमेटी के अहदेदारों, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और दीगर कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। शुरा से खिताब करते हुए मरकजी वाइस चेयरमैन
चौधरी अली मुर्तज़ा सरोया, ज़िला चेयरमैन आसिफ महमूद ढिल्लू, चौधरी मोहम्मद असलम और तहसील चेयरमैन चौधरी हसनैन फारूक ढिल्लू ने कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी कौम का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि वतन अज़ीज़ तरक्की की जानिब गामज़न हो सके। और एक दूसरे के मज़हब के ऊपर खींचा खिंचाई करने का मकसद ये नहीं होता। असल बात यह है कि हम सब मुसलमान हैं और हमको सबको शाना बशाना एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि कुरान पाक की बरहमती की गई है, इस तरह की कोई भी हरकत होती है तो हमारे दिलों को बहुत ठेस पहुंचती है। इस मौके पे हमें सबको चाहिए एक दूसरे पे ताना खींची करने के बजाय सब शाना बशाना खड़े होके अपने ईमान का एक बहुत पुख्ता ग्रोह बन के इसकी हिफाजत करें। इकबाल साहब को बताते चले, शाहीन बल्दियाती फेडरेशन के मरकजी सदर लियाकत बेग, पंजाब के सदर मलिक ताजुद्दीन की कॉल पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सैनिटरी वर्कर्स लेबर यूनियन के सैकड़ों कारकुनों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफातर से एसी दफातर तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत शाहीन बल्दियाती फेडरेशन मरीद के सदर साजन चौहान, सदर सैनिटरी वर्कर यूनियन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मरीद के अनायत बीबी ने की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि पंजाब की 154 कॉरपोरेशनों के लाखों वर्कर्स का माशी कत्ल किया जा रहा है। बल्दियाती सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ LRP नोटिफिकेशन नामंजूर है, इसे फौरी वापस लिया जाए। दीगर सूबों में म्यूनसिपल वर्कर्स को सूबाई हुकूमतों की तरफ से सहूलतें और मराहत दी जा रही हैं, जबकि पंजाब में हमारा इस्तेहसाल किया जा रहा है। 17.5% पेंशन की जा रही है, छुट्टियों की मराहत ख़त्म की जा रही है। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। हुकूमत ने अगर हमारे मुतालबात ना माने और हमारे जायज़ हकूक़ हमें ना दिए तो मुल्क की एहतजाज की कॉल दी जाएगी और हकूक़ मिलने तक सड़कों पर हड़ताल रहेगी। ज़ाहिरीन से शाहीन फेडरेशन लेबर यूनियन के दीगर अहदेदारान शहबाज खोकर, साजिद चौहान, शाहिद मुबारक, तारिक सीदा, शहबाज भट्टी, इरफान मोमिन, विल्सन गुल और जियो पीटर गुल ने भी खिताब किया। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमेरात को कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ज़ेर क़यादत वफाकी हुकूमत अगस्त में अबूरी सेटअप के हवाले कर देगी, जिससे मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म ने इसका ऐलान कौम से टेलीविज़न खिताब में किया, जिसके चंद घंटे बाद मुल्क के मरकजी बैंक को बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF से $3 बिलियन की बेल आउट की पहली किस्त के तौर पर मईशत को मुस्तहकम करने के लिए $1.2 बिलियन मसूल हुए। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑन न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि बुध को शुमाली बलोचिस्तान में ज़ोब ग्रीजन पर अक्सरियत पसंदों के हमले के बाद पाक फौज के 9 नौजवान शहीद हो गए। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने बुध को देर गए ऐलान किया कि ज़ोब कैंट में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। प्रेस रिलीज में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम में भेज दिया गया है। ताहम 5 फौजी जो बहादुरी से लड़ते हुए पहले शदीद जख्मी हुए थे, जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे और शहादत को गले लगाते हुए कुल तादाद 9 तक पहुंच गई। इससे कबल ISPR ने कहा कि दहशतगर्दों की तंसीब में घुसने की इब्तदाई कोशिशों को ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों ने चेक किया। ISPR ने कहा कि फायरिंग के बाद होने वाले तबादले में दहशतगर्दों को सरहद पर एक छोटे से इलाके में घेर लिया गया है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टैक्स लगाने के कानून की सख्ती से तशरीह की जानी चाहिए, चाहे लफ्जी तशरीह के नतीजे में कुछ मुश्किल या तकलीफ क्यों ना हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस आयशा ए मलिक पर 3 मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ टेक्सटाइल मलबूसात और डेयरी की प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वेविंग, पैकिंग और मार्केटिंग के कारोबार से वाबस्ता अफराद की दरख्वास्तों की समाअत की। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मसनूआत अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि हमें सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सुनाए गए गैर कानूनी फैसले में कोई बेज़ाब्तगी या कजी नहीं मिलती। इसके मुताबिक इन दरख्वास्तों को खारिज कर दिया जाता है और छुट्टी से इनकार कर दिया जाता है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वज़ीर बराए बिजली खुर्रम दस्तगीर खान ने बुध के रोज़ कहा है कि सार्फिन पर बिजली के नरखों की बहाली के सही असरात को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई है, क्योंकि ये पावर सेक्टर के गिरदशी कर्जों के इंतजाम
पावर सेक्टर के गिरदशी कर्जों के इंतजाम के नुक्ता नज़र से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर इसराइल के हालिया रिमार्क्स पर तबसरा करने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में वजीर ने कहा कि वो 1-2 रोज में पावर सेक्टर के मसाइल की तफसीलात मीडिया के साथ शेयर करेंगे, जिसमें सर्कुलर डेप्ट मैनेजमेंट प्लान करेगा भी शेयर किया जाए। हमें गर्दिशी कर्जे के बारे में भी अच्छे इदाद शुमार मसूल हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने गर्दिशी कर्जों के भाव को भरपूर तरीके से कंट्रोल किया है। जून 2023 के आखिर में IPs और गवर्नमेंट पावर प्लांट्स GPs को एक बड़ी अदायगी की गई थी, जिसकी वजह से हम गर्दिशी कर्जों की बहुत अच्छी तादाद की तवक्का कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ मनगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के स्टेट बैंक के खजाने में बुध को मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से $1 बिलियन के डिपॉजिट से मजीद इजाफा हुआ। हकाम ने बताया कि यह डिपॉजिट सऊदी अरब की जानिब से इस्लामाबाद को $2 बिलियन की मुंतकिली के एक दिन बाद सामने आया है और रियासत के गैर मुल्की ज़खायर को $7.5 बिलियन तक ले आया है, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते के अकाउंट बैलेंस से दुगना है। ब्यूरो चीफ मनगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP पोठोहार मोहम्मद वकास खान ने पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत दी। खबर शामिल करते हैं जंग से ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर की तरह ज़िला जंग में भी DHQ अस्पताल जंग और THQ अस्पताल जंग, RHC शाह जीवना, RHC कोट शाकर, RHC रोड सुल्तान समेत ज़िला जंग की मुख्तलिफ हेल्थ फैसिलिटीज़ में स्याह पट्टियाँ बांध कर लाहौर धरने के शुरा से इजहार यकजहती किया गया, जिसकी सदारत पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जंग के सदर डॉक्टर महर एजाज सुल्तान और ज़िले सदर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान अलाइड हेल्थ स्पोर्ट स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जंग महर रमज़ान साबिर सियाल ने की। शुरा में डॉक्टर्स, नर्सेज, LHVs, मिडवाइफ, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और हेल्थ स्पोर्ट्स स्टाफ की कसीर तादाद शरीक हुई। शुरा की जानिब से रैली भी निकाली गई। महर रमज़ान साबिर सियाल, डॉक्टर महर एजाज सुल्तान और ज़िले जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला कुरैशी का कहना था कि हम अपने मुतालबात के लिए डट के खड़े हैं, अपनी आला क़यादत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। अगर मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल मनान दस्ती का कहना है कि मेरी बेटी को मीर जाफ़र और मीर जाफ़र के टोले ने अगवा किया है। मैं SSP खैरपुर को अपील करता हूं कि मेरी बेटी को बाजियाब करवाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।